फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रत्यय स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को तो प्रत्यय तवतु प्रत्यय बताया था, इन डिटेल बताया था, और उसका जो है शब्द भी बताया था और वाक्य प्रयोग सेंटेंस कैसा बनाएंगे वो भी बताया था। आज के इस लेक्चर के अंदर तव्यत, अनियर, शत्रु, शानच प्रत्यय क्या होता है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तव्यत प्रत्यय पे। धातु के अंदर अगर तव्यत प्रत्यय ऐड किया तो उसका पुल्लिंगी शब्द देखेंगे, स्त्रीलिंगी शब्द देखेंगे, नपुंसकलिंगी शब्द देखेंगे। जैसा कि पठ धातु है, उसके अंदर तव्यत प्रत्यय ऐड किया तो उसका पुल्लिंगी होगा पठितव्यः, स्त्रीलिंग होगा पठितव्या, नपुंसकलिंग होगा पठितव्यम्। पठ धातु के अंदर तव्यत प्रत्यय ऐड किया तो पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम्। गम धातु के अंदर तव्यत प्रत्यय ऐड किया तो गंतव्यः, गंतव्या, गंतव्यम् होगा। तीसरा है हस धातु है, हस धातु के अंदर तव्यत प्रत्यय ऐड किया तो हसितव्यः, हसितव्या, हसितव्यम्। श्रु धातु है, उसके अंदर तव्यत प्रत्यय ऐड किया श्रावयितव्यः, श्रावयितव्या, श्रावयितव्यम्। इस तरह इसका शब्द होगा, जैसा कि तव्यः, तव्या, तव्यम्, ये इसका शब्द होगा। पुल्लिंगी के अंदर तव्यः, स्त्रीलिंग के अंदर तव्या, नपुंसकलिंग के अंदर तव्यम होगा। अब इसका वाक्य प्रयोग, ये जो तव्यत प्रत्यय कर्म के अकॉर्डिंग चलेगा, कर्मानुसार चलेगा। कर्मानुसार चलेगा तो कर्म को देखकर अपने को इसको लिखना होगा। जैसा कि मया ग्रंथः, यहाँ पर जो ग्रंथ है मैंने आप लोगों को बोला विसर्ग आ गया तो वो पुल्लिंगी है और ये कर्म है, कर्म है तो ये जो है ग्रंथः, ये जो ग्रंथ है ये विसर्ग आ गया तो पुल्लिंगी है और ये कर्म है, कर्म को देख के कर्मानुसार है तो कर्म को देख के ये चलेगा। तो ये जो है पठ धातु है, इसके अंदर तव्यत प्रत्यय ऐड किया तो होता है पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्य। फिर पुल्लिंगी के अंदर क्या होगा पठितव्या, ये अपन ने लिखा पठितव्या। मया ग्रंथः पठितव्या, इस तरह वाक्य होगा। सेकंड क्वेश्चन, मया कथा डैश, तो ये जो है कथा, मैंने बोला एक मात्रा आ गया तो स्त्रीलिंगी रहेगा। एक कथा स्त्रीलिंगी और एक कर्म है तो पठ धातु के अंदर तव्यत प्रत्यय ऐड किया तो पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम् है। तो स्त्रीलिंगी के अंदर क्या आएगा पठितव्या। तो मया कथा पठितव्यम्, इस तरह आप लोग अपना सेंटेंस बनेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मया पुस्तकम डैश, तो पुस्तकम, ये जो नपुंसकलिंगी शब्द है, टिम्ब आया तो मैंने बोला नपुंसकलिंगी शब्द है तो पठ धातु के तव्यत प्रत्यय ऐड किया और इसका जो नपुंसकलिंगी है पठितव्यम है तो ये पठितव्यम आया। तव्यत प्रत्यय, इसके अंदर अपन शब्द देखा कैसा बनता पुल्लिंगी के अंदर, स्त्रीलिंग के अंदर और नपुंसकलिंग के अंदर, और वाक्य प्रयोग भी देखा कैसा होगा। तो अभी तव्यत प्रत्यय हो गया। अब इसके बाद देखेंगे अपन अनियर प्रत्यय। अभी हो गया अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। अब इसके बाद जो है मैं आप लोगों को शब्द बताऊंगा और जो भी इम्पोर्टेंट आया उसका मैं वाक्य प्रयोग बताऊंगा। ये जो अनियर प्रत्यय है, धातु के अंदर अगर से अनियर प्रत्यय ऐड किया तो पुल्लिंगी शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंगी शब्द क्या होगा, नपुंसकलिंगी शब्द क्या होगा। जैसे कि पा धातु है, इसके अंदर अनियर प्रत्यय ऐड किया तो ये अनियर जो है, अनियर के अंदर का जो आखिरी वाला जो रो है और स्टार्टिंग वाला जो ओ है, इसका जो है लोप कर देने का, और जो बीच वाला जो नी है इसको लिखना है। जैसे कि पा प्लस नी, पानीयः, पानीय, पानीयम, पानीयः, पानीय, पानीयम। कथ है, अनियर प्रत्यय ऐड किया तो कथनीयः, ये नीय लेना, कथनीयः, कथनीया, कथनीयम। स्मृ है, अनियर प्रत्यय ऐड किया तो स्मरणीयः, स्मरणीया, स्मरणीयम। दृश है धातु, अनियर प्रत्यय ऐड किया तो यह दर्शनीयः, दर्शनीया, दर्शनीयम। श्रु धातु है, अनियर प्रत्यय ऐड किया श्रवणीयः, श्रवणीया, श्रावणीयम। और ये जो है ये तो हो गया शब्द। अगर से आप लोग इसको वाक्य बनाना चाहते हैं तो इसका जो वाक्य कर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर से अपने कर्म दिख गया तो कर्म को देख के धातु के अंदर ये अपन प्रत्यय ऐड करेंगे, ये जो है कर्मानुसार चलेगा। शत्रु, और इसके बाद देखेंगे ये तो हो गया अनियर, इससे पहले तव्यत देखा अनियर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे अपन शत्रु शानच। शत्रु, अब ये जो शत्रु प्रत्यय ये कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा, कर्ता को देख के अपने को इसका सेंटेंस करना होगा। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ये शत्रु जो है
कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा, कर्ता को देख के इसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि धातु के अंदर शत्रु प्रत्यय अपन ने ऐड किया, तो पुल्लिंगी शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंगी शब्द क्या होगा, नपुंसकलिंगी शब्द क्या होगा। जैसा कि पठ धातु है, इसके अंदर शत्रु प्रत्यय अपन ने ऐड किया, तो इसका पुल्लिंगी होता पठन, स्त्रीलिंग होता पठंती, नपुंसकलिंग होता पठत या पठद, ये दो भी होगा। पठ धातु के अंदर शत्रु प्रत्यय ऐड किया, तो पठन, पठंती, पठत। पा धातु है, इसके अंदर शत्रु प्रत्यय ऐड किया, तो पिबन, पिबंती, पिबत। गम धातु है, इसके अंदर शत्रु प्रत्यय ऐड किया, तो गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। वृत्त के अंदर शत्रु प्रत्यय ऐड किया, वर्तन, वर्तन्ति, वर्तत। इस तरह होगा, ये आप लोगों को याद करना है। और ये जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आप लोगों को ये लास्ट लेक्चर के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को एग्जाम्पल में बताऊंगा, एकदम ईजी है कैसे सॉल्व करना। अब ये शानच, ये जो शानच प्रत्यय है, ये कर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसा कि धातु है, धातु के अंदर शानच प्रत्यय अपन ने ऐड किया, जो शानच प्रत्यय है, धातु के अंदर अगर शानच प्रत्यय अपन ने ऐड किया, तो पुल्लिंगी शब्द, स्त्रीलिंगी शब्द, नपुंसकलिंगी शब्द क्या होगा देखेंगे। जैसा कि वृद्ध धातु है, इसके अंदर अपन ने शानच प्रत्यय ऐड किया, तो ये होगा जो शानच प्रत्यय आन मान, जैसा कि बताता हूँ मैं, वर्तमान, जैसा कि ये मान आ गया, ये मान वर्तमान हो, वर्तमान, वर्तमानम। पुल्लिंगी के अंदर वर्तमान, स्त्रीलिंग के अंदर वर्तमान, नपुंसकलिंग के अंदर वर्तमानम। लब है, तो शानच प्रत्यय ऐड किया, तो लंबमान हो, लंबमाना, लंबमानम। इस तरह सेव हो गया, शानच प्रत्यय ऐड किया, सेवमान हो, सेवमाना, सेवमानम। इस तरह होगा। आप लोगों को ये मैं जिस तरह बता रहा हूँ उसी तरह आप लोगों को याद करना है। ये तो हो गया शानच प्रत्यय। सबसे पहले अपन ने देखा तव्यत प्रत्यय, उसके अंदर धातु के अंदर तव्यत प्रत्यय ऐड किया तो कैसा होगा, पट के अंदर तव्यत प्रत्यय ऐड किया तो पठितव्य, पठितव्य, पठितव्यम। तो उसका वाक्य देखा अपन ने। फिर उसके बाद अनियर प्रत्यय देखा, अनियर प्रत्यय के अंदर धातु ऐड किया तो कैसा होगा, पानीय, पानीय, पानीयम, ये हो गया। फिर उसके बाद में शत्रु बताया, धातु के अंदर शत्रु प्रत्यय ऐड किया तो कैसा, तो पट के अंदर शत्रु प्रत्यय ऐड किया तो पठन, पठंती, पठत होगा। शानच के अंदर धातु ऐड किया, धातु के अंदर अगर शानच ऐड किया, वृद्ध धातु है, उसके अंदर शानच प्रत्यय ऐड किया तो वर्तमान हो, वर्तमान, वर्तमान, इस तरह होगा। और ये कर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। और ये तो हो गया सेकेंड लेक्चर। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने को तो तवतु बता दिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर तव्यत, अनियर, शत्रु, शानच, ये प्रत्यय मैंने आप लोगों को बता दिया। ये जो प्रत्यय है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से आप लोगों को प्रत्यय आएगा, और मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर धातु रूप, शब्द रूप बताया था, वो दो, धातु रूप, शब्द रूप, और ये प्रत्यय। अगर से आप लोगों को धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय अगर से ये आएगा तभी आप लोगों को समास सॉल्व करने आएगा। तो ये तो होगा सेकंड लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ल्यूट, न्यूल, तीन, ये जो तीन प्रत्यय है ये इन डिटेल बताऊंगा। अगर से आप लोगों को अभी तक के लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर से आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।